हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम आईआरबी इंफ्रा के ऊपर बात करेंगे कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के क्या व्यूज़ बनेंगे, फाइनेंशियल्स क्वार्टर 3 के रिजल्ट ये देखेंगे। ठीक है, ये सब देखने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 68.45 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 2% की गिरावट हुई। अब क्या इसमें डरने वाली बात थी? मैंने पहले भी समझाया, SJVN बाकी सब के जब वीडियोस बनाए थे उसमें समझाया कि मिड कैप उस दिन गिरी थी। ठीक है, मिड कैप गिरी थी इसलिए, इंडेक्स गिरी थी इसलिए ये स्टॉक्स गिरे थे। अब बात करते हैं डिलीवरी वॉल्यूम। तो डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे ना, 3 करोड़ की डिलीवरी उठी है, ठीक ठाक से डिलीवरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मोमेंटम स्कोर इनके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना हुआ है, 60 100 में से है, मतलब हरे में ही चल रहा है देखिए। और यहाँ पे देखेंगे ना, मोमेंटम स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, 80 चल रहा है, मतलब लगभग मान लीजिए 80 चल रहा है 100 में से। ठीक है, तो मोमेंटम स्कोर, ड्यूरेबिलिटी स्कोर अच्छा बना हुआ है। अब जान लेते हैं एनालिसिस्ट के क्या व्यूज़ है उनके ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे ना कि होल्ड का जो है ना रिव्यू दिया है 5 एनालिसिस्ट ने, तो होल्ड करने की राय दी है। अब बात करते हैं कि EPS ग्रोथ है। तो EPS के बारे में आप देख सकते हैं 10.1 ग्रोथ दिख रहा है परसेंटेज, जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ हिट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट कैप के ऊपर। तो मार्केट कैप देखेंगे ना 41,000 करोड़ की कंपनी है, और यहाँ पे आप कुछ हरे अक्षरों में देख रहे होंगे मार्केट लीडर, मतलब इस स्टॉक को ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिस मार्केट में काम कर रही है उस मार्केट की लीडर टाइप की है। तो मतलब आप देखेंगे कि गिनी चुनी कंपनियां जिस मार्केट में रहती है, जिस साइट में, तो उधर उनकी मोनोपोली चलती है। तो ये स्टॉक भी वैसा है, NBCC, IRB इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, इंजीनियर इंडिया, ये सब इसी सेक्टर की कंपनी है। तो उसमें IRB इंफ्रा भी आती है। ठीक है, तो बड़े उसमें आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या थे। ठीक है, फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे देखेंगे ना रिवेन्यू सेक्शन में, तो रिवेन्यू सेक्शन में आप देखेंगे कि जो दिसंबर क्वार्टर में था 1570 करोड़ था, और जो क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 1874 करोड़ था। और यहाँ पे देखेंगे ना दिसंबर में, मतलब 2777 करोड़ था। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस क्या रहे, तो यहाँ पे देखेंगे ना कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है और ईयर ऑन ईयर बेसिस है, दोनों से एक्सपेंसेस में जंप आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1100 करोड़ हो गया, और पिछले क्वार्टर 950 करोड़ ही था, और दिसंबर क्वार्टर जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था वो 769 करोड़ ही था। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो कि मेन है, जहाँ पे हम राय देते हैं कि क्या है कंपनी के फाइनेंशियल मेनली। तो यहाँ पे देखेंगे ना आप कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है 744 पिछले ईयर सेम क्वार्टर में था, और क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे 794। तो यहाँ से ना 869 करोड़। तो यहाँ पे देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। अब बात कर EPS के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ना आप कि EPS में भी जंप होता हुआ दिखता है, EPS में भी जंप हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नंबर ओवरऑल कैसे थे। तो नंबर ओवरऑल ठीक थे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रॉफिट में उछाल दिख रहा है, हर चीज़ में उछाल दिख रहा है, बाकायदा कंपनी के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कंपनी के पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कंपनी अपने सेगमेंट की लीडरशिप में आती है। ठीक है, तो जब हम ये सब की बात करते हैं ना, तो कंपनी एक तो हमें मिलती है छोटे भाव पे, देखिए 68 रुपये कोई बड़ा भाव। ठीक है, 68 रुपये कोई बड़ा भाव नहीं है। और यहाँ से ना अगर मैं छोटे से भी टारगेट की बात करूँ तो भी 100 रुपीज़ ही टारगेट बनता है, 100 से 120। ठीक है, और ये टारगेट्स कब तक आने शुरू होंगे, ये टारगेट्स कब तक आएंगे, ये टारगेट्स आएंगे सिर्फ 4 से 6 महीने, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स के दम पे चलेगी तो बिना कहे 4 से 6 महीने ही लगने चाहिए इसको 100 से 120 आने में। बात करें कि जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए भी
सेम ही लेवल्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे बात करूँगा एनएससी के एएमओ ऑर्डर्स के ऊपर भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, जिनको ऐड करना है लॉन्ग टर्म व्यू से, जो 4 से 5-6 महीने के लिए रखना चाहते हैं मिड टर्म व्यू से, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप मार्केट भाव पे ना थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 20% कल के डेट में आप बुक कर लीजिए, ठीक है। सुबह सुबह ही मतलब एएमओ में ही बुक कर लीजिए, मेरा राय ये रहेगा, ठीक है। 20% बुक करके चलिए, और फिर अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर वहाँ पे आप और ऐड करिए, ठीक है। गिरावट से मत डरिए, क्योंकि गिरावट होती रहेगी, लेकिन स्टॉक अगर अच्छा है तो वो रिकवर करेगा, और जितना गिरा है उसका दुगना रिकवर कर लेगा, ठीक है। तो टारगेट्स अच्छे मिल जाएंगे। और नीचे जाता है, आपकी एसआईपी रहनी चाहिए, इसमें पक्का से पक्का रहनी चाहिए, क्योंकि ये 100 120 जाना तय है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, तय है। यहाँ पे जब आपका पैसा बनेगा ना, तब खुशी होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनएससी के ऑर्डर के ऊपर। सो यहाँ पे देख सकते हैं एएमओ ऑर्डर्स के ऊपर। तो एएमओ ऑर्डर्स जो लगा है ना, वो देखेंगे आप, एक बिग बाई ऑर्डर लगा है, और 1.5 लाख क्वांटिटी समथिंग का बिग बाई ऑर्डर लगा है, ठीक है। तो मतलब स्टॉक, सीधी सी बात है, कल गैप अप ओपनिंग, और अगर सब कुछ सही रहता है तो मेरे ख्याल से अपर सर्किट के आसपास जा सकता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी अच्छी है। मैं अभी बोल रहा हूँ, मिड टर्म व्यू से चलेंगे 4 से 6 महीने के लिए, आपका पैसा बनना तय है, ठीक है गाइस। तो मार्केट प्राइस पे आप थोड़ी क्वांटिटी को ऐड करिए, ठीक है, डरिए मत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।